हमें बिटकॉइन में कल काफी अच्छा प्राइस एक्शन देखने मिला था और अब प्राइस इस रेजिस्टेंस के ऊपर चला गया है। मैं आपको काफी समय से बता रहा था कि ये 42,000 के लेवल पर इस नीले बॉक्स से हमें रेजिस्टेंस देखने मिल सकती है और हमें मार्केट में बिल्कुल वही देखने मिला। प्राइस बिल्कुल उसी लेवल पर आकर रुका है और एक बहुत बढ़िया बात यह है कि बिटकॉइन को यहाँ से एक तगड़ा रिजेक्शन देखने नहीं मिला। प्राइस सिर्फ साइडवेज ही छोटी सी रेंज में है इस समय, जो दिखाता है कि इस समय ये अपट्रेंड मजबूत होता जा रहा है। अब प्राइस अगर इस बॉक्स के ऊपर जाकर इस लेवल को अगर सपोर्ट बना दे तब इस मार्केट में हमें बहुत फोमो देखने मिलेगा और फिर प्राइस तेजी से ऊपर जाना शुरू कर सकता है। मुझे लगता है कि यहाँ हमें छोटी सी एक रिजेक्शन देखने जरूर मिल सकती है, पर जब तक हम यहाँ से हायर लोज बनाते जाएं और यहाँ इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही ट्रेड करें तो मेरे हिसाब से प्राइस कुछ ही समय बाद इस लेवल को तोड़कर और भी ऊपर जा सकता है। पर यहाँ से हमें एक रिजेक्शन भी देखने मिल सकती है और अगर ये रिजेक्शन तगड़ा हुआ तो प्राइस फिर इस नीले बॉक्स पर आकर गिर सकता है और मेरे हिसाब से ये सपोर्ट एरिया अब कमजोर हो चुका है, तो ये प्राइस को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएगा और फिर प्राइस काफी नीचे गिर सकता है। पर अभी के लिए बिटकॉइन एक अच्छी जगह पर है और हमें देखना पड़ेगा कि ये रेजिस्टेंस एरिया से बिटकॉइन कैसे रिएक्ट करता है। हो सकता है कि हमें एक छोटी सी रिजेक्शन देखने मिले और बिटकॉइन को इस 38,000 वाली लाइन से सपोर्ट मिले या फिर इस नीली डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन से कुछ सपोर्ट मिले और फिर प्राइस ऊपर जाना शुरू कर दे। यहाँ हम देख सकते हैं कि इस ट्रेंड लाइन के साथ उसी जगह पर हमारे पास थोड़ा इचिमोकू क्लाउड का भी सपोर्ट बन रहा है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि जो बेरिश इंडिकेटर्स थे वो अब बुलिश होते जा रहे हैं। यहाँ इस रेजिस्टेंस लेवल के नीचे जो हम साइडवेज ट्रेड कर रहे हैं इस समय, वो एक बहुत ही अच्छी चीज है, क्योंकि जब प्राइस एक महत्वपूर्ण लेवल के नीचे ट्रेड करता है और अगर हमें एक बड़ा रिजेक्शन देखने नहीं मिलता तो इसका मतलब होता है कि प्राइस उस रेजिस्टेंस एरिया को कमजोर कर रहा है और फिर इन लेवल्स को तोड़ना आसान हो जाता है। हमें यही चीज कुछ महीनों पहले भी देखने मिली थी जब बिटकॉइन को 20,000 वाले लेवल से इसी तरह की रेजिस्टेंस मिली थी। 20,000 वाला लेवल इस मार्केट में बहुत ही महत्वपूर्ण लेवल है, क्योंकि हमने पिछली मार्केट साइकिल में यहीं पर अपना ऑल टाइम हाई प्राइस देखा था और इस लेवल से हमें बड़ा रिजेक्शन देखने नहीं मिला और जैसे ही प्राइस ने इस रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ा तो हमें एक बहुत ही बड़ा पंप देखने मिला और यही चीज सपोर्ट एरियाज के लिए भी लागू होती है। इसलिए मैं कह रहा था कि अगर हम इस 30,000 वाले लेवल पर फिर से गिरते हैं और वहां साइडवेज ट्रेड करते हैं तो प्राइस काफी नीचे गिर सकता है, पर अभी के लिए बिटकॉइन बिल्कुल सही चीज कर रहा है और यहां से हमें प्राइस में एक पंप देखने मिल सकता है 42,000 के लेवल को तोड़ने के बाद। यहाँ एक और अच्छी चीज ये है कि ये EMA रिबन भी प्राइस के नीचे आ चुका है। हाँ, ये एक काफी पतला रिबन है इस समय, पर हमें कुछ तो सपोर्ट मिल ही सकता है इससे और ये एक साइन है कि ये मार्केट धीरे धीरे अपना ट्रेंड पलटने की कोशिश कर रही है। अगर हम यहाँ 1 घंटे के चार्ट पर जाकर देखें तो यहाँ आप देख सकते हैं अच्छे से कि प्राइस बिल्कुल रेजिस्टेंस के नीचे बहुत अच्छे से साइडवेज ट्रेड कर रहा है। यहाँ हमें इस इचिमोकू क्लाउड से भी एक डबल बॉटम देखने मिला। आपको पता ही है कि ये एक बहुत ही बुलिश पैटर्न होता है और इसलिए इसके बाद प्राइस सीधे 42,000 के करीब पहुंच गया और इस समय भी ये इचिमोकू क्लाउड बिल्कुल इस 38,000 वाले सपोर्ट लाइन पर ही है, जहां पर अगर प्राइस गिरता है तो हमें अच्छा सपोर्ट देखने मिल सकता है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया साइन है कि हमें सपोर्ट एरियाज पर इंडिकेटर भी अब देखने मिल रहे हैं जो बताते हैं कि प्राइस अब और भी ऊपर जा सकता है। मैं इथेरियम के चार्ट पर भी आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, वो है ये टेढ़ी नीली रेजिस्टेंस लाइन जो इथेरियम के प्राइस को इस समय नीचे रख रही है और इसके साथ साथ यहाँ पर ये नीला सपोर्ट बॉक्स भी है जो प्राइस को रेजिस्टेंस दे रहा है और मेरे हिसाब से अगर इथेरियम इस रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर निकलकर इसे सपोर्ट में बदल देता है तो इसका प्राइस बहुत तेजी से काफी ऊपर जा सकता है, क्योंकि इस चार्ट पर हमारे पास और कोई मजबूत रेजिस्टेंस एरिया नहीं है ऑल टाइम हाई से पहले और अपने ऑल टाइम हाई पर भी इथेरियम ने काफी कम समय के लिए ट्रेड किया था। अगर आप इसे बिटकॉइन से कंपेयर करें तो बिटकॉइन ने अपने ऑल टाइम हाई के करीब 2-3 महीने ट्रेड किया था, जो इथेरियम से बहुत ज्यादा है। इस रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर इथेरियम के चार्ट पर ज्यादा ट्रेडिंग एक्शन है नहीं, इसलिए मेरे हिसाब से जैसा मैंने कहा इसका प्राइस काफी ऊपर जा सकता है, पर इस रेजिस्टेंस एरिया को तोड़ने के बाद उसको सपोर्ट में बदलना इस समय हमारे लिए काफी जरूरी है। जब बिटकॉइन ऊपर की तरफ ट्रेंड करने लगता है तब शुरू में सारे ऑल्ट कॉइन ज्यादातर शांत रहते हैं, पर जैसे ही बड़े मूव्स के बाद बिटकॉइन कुछ समय के लिए रुकता है और उसका ट्रेंड थोड़ा धीरे हो जाता है, तब हमें ऑल्ट कॉइन मार्केट में बड़े पंप्स देखने मिलते हैं, क्योंकि इन कॉइन्स की मार्केट कैप बिटकॉइन से बहुत कम है, इसलिए हमें इनमें बड़े मूव्स देखने मिलते हैं।
पर अगर हमें बिटकॉइन के प्राइस में गिरावट देखने मिलती है, अगर बिटकॉइन इस 30,000 वाले लेवल को नहीं होल्ड कर पाता और इसके नीचे गिर जाता है, तब ऑल्ट कॉइन्स में हमें बहुत बड़े डंप्स देखने मिलेंगे। ये डंप्स बिटकॉइन से भी बड़े होंगे और इसका कारण वही है कि इन ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट कैप कम है और जब लोगों को बिटकॉइन में विश्वास नहीं रहता तब वो लोग ऑल्ट कॉइन्स में पैसे नहीं डालते। तो ये एक ज़रूरी चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है। तो अगर आपको फोरफ्लाइज की इस लाइव स्ट्रीम की हिंदी में समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और अगर आपको बिटकॉइन ट्रेड करने के लिए कोई एक्सचेंज चाहिए तो मेरे हिसाब से बायबिट एक बहुत ही बढ़िया एक्सचेंज है ट्रेडिंग के लिए। बायबिट पर साइन अप करने के लिए लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जिसका इस्तेमाल करके आपको कुछ बोनस मिल सकता है, पर वो निर्भर करता है आपकी डिपॉजिट अमाउंट पर। और अगर आप देखना चाहते हैं कि मैं कैसे ट्रेड करता हूं तो आप हमारा VIP ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बारे में भी जानकारी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।